देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ कन्हैया कुमार एक और बयान देकर फंस गए हैं। कन्हैया ने बयान दिया कि कश्मीर में सेना के जवान महिलाओं का रेप करते हैं। कन्हैया ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात में पहले महिलाओं के साथ रेप किया जाता है और फिर हत्या की जाती है। पहले जरा सुनिए कन्हैया ने कश्मीर में महिलाओं के रेप के बारे में सेना पर क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए। एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये आज की भी घटना है। तो बहुत डंके की चोट पे कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया और कहा कि सुरक्षा के नाम पर कश्मीर में महिलाओं से रेप होता है। भारतीय सेना पर निशाना साधते हुए कन्हैया ने यह बयान दिया और जाहिर तौर पर यह विवादित बयान कन्हैया कुमार की तरफ से आया है। कन्हैया की गिरफ्तारी देश विरोधी कानून के तहत हुई थी। कोर्ट से अंतरिम जमानत पर कन्हैया इस वक्त आपको बता दें कि बाहर है, जेएनयू कैंपस में है और वहीं पर महिला दिवस पर दरअसल कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया था और सीधे भारतीय सेना को अपने निशाने पर लिया और ये कहा कि सेना पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी आरोप लगाते हैं कि हाँ, कश्मीर में महिलाओं से रेप होता है और रेप करने वाले सेना के जवान हैं। कन्हैया ने कश्मीर में महिलाओं के रेप के बारे में कहते हुए दुनिया के कई देशों का जिक्र भी किया। सुनिए कश्मीर में महिलाओं से सैनिकों के रेप के साथ कन्हैया के बयान का पूरा संदर्भ। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए। एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये आज की भी घटना है। अफ्रीका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब एक एथनिसिटी का एक एथनिक ग्रुप से रिलेटेड सेना या मिलिट्री जब दूसरे ऊपर हमला करती है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। जितनी भी दलित एट्रोसिटी की घटना हुई है उसमें यह बात सामने आया है कि पहले महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है, पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? हम विद्यार्थी हैं, हम अगर पढ़ते हैं, हम अगर सीखते हैं, हम समझते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम एबीवीपी की तरह चुप्पी मारकर, नौकरी लेकर, ड्यू में एडहॉक पाकर सिर्फ इतनी ही अपनी शिक्षा समझ लें? क्या शिक्षित होने का ये मतलब है कि हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, हम अपने समाज के लोगों को बताएं कि हमारे समाज में क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, कहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है? डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के नाम पे किस तरीके से लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके से महिलाओं को पकड़ करके कस्टडी में उसके साथ रेप किया जाता है भाई साहब। और सिर्फ कस्टडी की ही बात नहीं है। और उधर कन्हैया ने अपने इस बयान पर कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने कश्मीर में सैनिकों पर रेप को लेकर आरोप नहीं लगाए, बल्कि ये बताने की कोशिश की थी कि युद्ध में महिलाओं के साथ रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से रखी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट खुद अनडेमोक्रेटिक होते हैं। उन्होंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को बाहर रखा था, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। कॉन्टेक्स्ट से काट करके चीज़ों को कहेंगे तो आज मीडिया में कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है। उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। ये मैं नहीं कहा कि इंडियन आर्मी करती है, हमने कहा पूरी दुनिया में आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है तो वॉर में रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब दंगा होता है तो महिलाओं को दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है। एक
मुसलमान होने का और दूसरा महिला होने का। जब दलित एट्रोसिटी होती है सेम केस वहाँ पर भी होता है। रेप को किस तरीके से एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात को रखी गई। हम लोग आफ्सपा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मेरा मानना है कि मैं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का समर्थन करता हूँ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सेना पर ये विवादित बयान, ये गंभीर आरोप कन्हैया कुमार ने लगाए हैं। हालांकि कन्हैया ये जरूर कह रहे हैं अपनी सफाई में कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नहीं, देखिए, जो ये कोई पहली बयान नहीं दिए हैं, कैंपस में अपने भाषण में हमेशा से देते आए हैं। और यही इनके तमाम इनके वामपंथी साथी और जो प्रोफेसर है उनको इंडियन सिस्टम में, इंडियन आर्मी में, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कोई विश्वास नहीं होता। जब इनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाता है तब ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके ये बचना चाहते हैं। ISIS द्वारा जब महिलाओं के ऊपर रेप किया जाता है, मारा जाता है, तब इनका स्टैंड क्या है? संगरूर में जब रेप किया जाता है तो इनका क्या स्टैंड है? नक्सलियों द्वारा जब रेप किया जाता है और मारा जाता है तब इनका क्या है? ये इस पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए कविता कृष्णन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सौरभ, हम कविता का रुख करना चाहेंगे। और कविता, आप महिला भी हैं और वाम समर्थक भी हैं। कविता, ये जो सौरभ सवाल उठा रहे हैं, साफ कह दूं, नहीं, मैं साफ कह दूं, मैं सौरभ शर्मा का कोई जवाब नहीं, मैं साफ इस बात को कहना चाहती हूँ कि कश्मीर में, मणिपुर में आर्मी के लोगों द्वारा महिलाओं का रेप हुआ है। अब इसकी तुलना आप ISIS और क्या क्या से इसलिए नहीं कर सकते। ISIS जो करता है उसकी तो सारी दुनिया निंदा करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ आर्मी वालों की, सुन लीजिए पूरी बात, बीच में मत बोलिए। आर्मी वालों को हमारे देश की सरकार बचाई है। कोर्ट में उनका कोई रेप के जो आरोपी आर्मी के लोग हैं, कुनान पोशपोरा रेप के, तंजम मनोरमा के रेप का मणिपुर में, इन रेप्स के आरोपियों को कभी कोर्ट में नहीं लाया गया है, उन्हें बचाया गया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट द्वारा। इसको जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा है कि आप जस्टिस वर्मा कमेटी को भी एंटी नेशनल कहेंगे, जो 2012 आंदोलन का सेना बहुत ही अनुशासित सेना है, जिनके खिलाफ ये आरोप लगा के आप क्या करना चाहते हैं? सौरभ, एक मिनट, जवान हमारे कहते हैं। कविता, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ घटनाएं हुई, एक मिनट सौरभ, कविता, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कुछ घटनाएं हुई भी हैं तो उसके लिए पूरी भारतीय आर्मी को, भारतीय सेना को निशाना बना देना कहाँ तक सही है? इसलिए क्योंकि पूरी भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने उन आरोपी आर्मी वालों को बचाया है, उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने से रोका है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का हवाला दे करके। इसे सिर्फ हमने नहीं, कन्हैया ने नहीं, कविता कृष्णन ने नहीं, जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा है। क्या जस्टिस वर्मा कमेटी को पढ़ लीजिए, पन्ने पलट लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से आफ्सपा हटनी चाहिए। आफ्सपा की अगर आर्मी नहीं बचाती है, अगर आर्मी उन्हें सजा देती है, अगर देश की सरकार उन्हें सजा देती है तो ये बात नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे नाम पर, मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा हवाला दे करके किसी कुनान पोशपोरा की महिला को या मनोरमा को न्याय नहीं दिया। आपने कहा सौरभ से भी जवाब लेते हैं। सौरभ, कहिए। जी, देखिए, जो यहाँ के प्रोफेसर है, जो हमेशा, अगर हम जेलों की उठा लें, इनके ही कलीग अपने ही गर्ल्स जो रिसर्चर है उनके साथ रेप करते हैं, उनके साथ मोलेस्टेट करते हैं, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है जेल से तब ये प्रोफेसर शांति से बैठे रहते हैं कैंपस में, कभी भी विरोध नहीं करते हैं। और मान लीजिए सेना द्वारा कभी भी कुछ ऐसा कोई काम आता है तो उसके लिए सरकार और वहाँ के ऑफिसर, वहाँ पे उनका पूरा एक्शन लिया जाता है। लेकिन तमाम हमारे सेनाओं को बोलना ये गलत है। जैसा कि कोर्ट ने फिर बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारे जवान। सौरभ, आपने अपनी बात रखी, कविता इस पर कुछ कह रही है। कविता, मैं इस पे ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, कुनान पोशपोरा कश्मीर में, चाहे शोपियां जो रेप केस था उसमें, जिसमें बच्चियों का बलात्कार किया गया था आर्मी के लोगों द्वारा, कुनान पोशपोरा में पूरे गांव के गांव कश्मीर में, आप सोचिए कि कितनी गुस्सा थी जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली में। कुनान पोशपोरा में 20 निर्भयाओं को, कश्मीर की महिलाओं को
पूरे गांव के गांव का बलात्कार हुआ और 20 साल से ऊपर बीत गया है, उनका कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ है। मैं एक सिंपल सवाल पूछूं कि अगर कोर्ट तक में नहीं लाया जाएगा, अगर हम देश का हवाला दे करके, भारत का हवाला दे करके आर्मी के बलात्कार के आरोपियों को बचाएंगे, कोर्ट तक में नहीं लाएंगे, उन पर केस तक नहीं कविता, हम चलाने यही कह रहे हैं देंगे। कि कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम पूरी भारतीय सेना को निशाना बना सकते हैं? आप मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ घटना हो जाए और उसके बाद केस हो जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप केस में न्याय को रोकेंगे, न्याय नहीं होने देंगे देश के नाम पर, तो जाहिर सी बात है कि मणिपुर या कश्मीर में लोग क्या देश का बहुत सम्मान करने लगेंगे? ठीक है, अगर आप उनकी महिलाओं का बलात्कार, आपने अपना तर्क रखा जो कन्हैया ने कहा। सौरभ, बहुत कम शब्दों में, वक्त नहीं है, सिर्फ एक पंक्ति में सौरभ। घटनाएं मत ये केस अगर ऐसा आता है तो ये कंसर्न ऑफिसर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जैसा कि मैंने भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन ये लोगों को कभी भी इंडियन आर्मी का, इंडियन ऑफिसर को विश्वास नहीं रहा है। इनके प्रोफेसर जेलू में अपने रिसर्च करते हैं, तब ये शांति से बैठ कर उनको बचाने की कोशिश करती है। सौरभ, बहुत शुक्रिया सौरभ, वक्त नहीं है। सौरभ, बहुत शुक्रिया। कविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों तरफ से तर्क है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कन्हैया कुमार ने ये विवादित बयान दिया है, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि सुरक्षा के नाम पर कश्मीर में महिलाओं से सैनिक जो हैं वो बलात्कार करते हैं।